डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। भाई तो पोषण ट्रैकर में अभी बड़ा अपडेट आया है, उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। एक तो आपने फैमिली सर्वे करना है भाई, अपने आंगनबाड़ी सेंटर के एरिया में आपने एक फैमिली सर्वे करना है। कैसे करेंगे, किन लाभार्थियों का करना है, संपूर्ण जानकारी देंगे। दूसरा, यदि आप किसी बच्चे का वजन भरना चाहते हैं तो वजन अब आपका भरा ही नहीं जाएगा, क्योंकि नया नियम आया, वो भी आपको इस वीडियो में समझाएंगे। और तीसरा, जब आप किसी लाभार्थी को जोड़ेंगे या जिनको आपने जोड़ा है वहाँ पर कुछ नए ऑप्शन जुड़े हैं, उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा भाई पोषण ट्रैकर में क्या नया अपडेट आया है ना। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और यदि अभी तक आपको काले रंग का बटन दिखाई दे रहा है तो उस काले रंग के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पे पोषण ट्रैकर की ट्रेनिंग तो मिलती है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की ट्रेनिंग मिलती है और आंगनबाड़ी खबर भी बताते हैं, और साथ में कोई भी गतिविधि हो वो हम आपको सब पूरी जानकारी देते हैं, चाहे वो पोषण पखवाड़ा कोई भी चीज़ हो, है ना। तो चलते हैं, आज जो अपडेट आया, पहले आपको पोषण ट्रैकर का अपडेट के बारे में बताएंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारी पोषण पखवाड़ा में वीडियो आ जाएगी, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो भाई देखिए, सबसे पहले आपने जाना है अपने प्ले स्टोर का जो आपका ऐप होता है, आपने प्ले स्टोर के ऐप को दबाना है। जैसे आप प्ले स्टोर के ऐप को दबाएंगे, आपने सबसे ऊपर लिखना है पोषण ट्रैकर, और जब आप पोषण ट्रैकर लिखेंगे उसके बाद सर्च वाला बटन दबाना है। जैसे आप सर्च का बटन दबाएंगे आपको पोषण ट्रैकर का अपडेट का बटन मिल जाएगा, तो आपने अपना पोषण ट्रैकर अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद थोड़ी देर बाद वो आपका ओपन वाला बटन मिल जाएगा, तो उसके बाद आपने अपना पोषण ट्रैकर ओपन कर देना है ना। चलिए, ये तो हो गया पोषण ट्रैकर अपडेट किया। अब नियम क्या है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले जब आप अपना पोषण ट्रैकर आप खोलेंगे तो आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, फैमिली सर्वे। तो अब आपको फैमिली सर्वे करना होगा भाई, कौन सी गलती नहीं करनी है, कैसे करा जाएगा, कौन सा डाटा मांगा जाएगा, पहले इसको समझाएंगे। उसके बाद बच्चों का वजन क्यों नहीं भरा जाएगा यदि आपने एक मिस्टेक कर दी, वो भी बताएंगे, और नए ऑप्शन क्या है वो भी बताएंगे। तो वीडियो को आगे मत कीजिएगा, बल्कि एक लाइक ज़रूर दबाएगा, जल्दी से अपना फ़ोन से हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, है ना। चलिए, तो भाई ये फैमिली सर्वे वाला बटन आपने दबाना है। जैसे आप फैमिली सर्वे का ये बटन दबाएंगे, आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। तो वहाँ पे आपने सबसे नीचे एक आपको ये ऑप्शन मिलेगा, तो आपने ये वाला बटन दबाना है ना फैमिली सर्वे के लिए। जैसे आप फैमिली सर्वे का ये बटन दबाएंगे, आपके पास इस प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे। सबसे पहले आपको नियम समझाएंगे भाई। फैमिली सर्वे में आप फैमिली के किसी बड़े गार्जियन का हेड की प्रोफाइल भरेंगे, है ना। यानी उसमें क्या आ सकता है भाई, यहाँ पे बच्चे का पिताजी भी आ सकते हैं, माताजी भी आ सकती हैं, और बच्चे के यदि माता पिता जीवित नहीं है तो गार्जियन आ सकते हैं, और यदि बच्चा बिल्कुल अकेला रहता है तो बच्चा स्वयं भी आ सकता है। लेकिन पहले हमने बता दें, यदि माता पिता जीवित हैं तो माता पिता में कोई एक, और यदि माता पिता जीवित नहीं है तो गार्जियन आएगा इसमें, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। तो आपने जाना है, जैसे माना बात हम इसको प्रोफाइल को खोलना चाहते हैं, तो आपने अलाइव वाला बटन दबाना है, यानी जो लोग अभी जीवित हैं उनका डाटा हम लोग अभी अपडेट करेंगे, उनका फैमिली सर्वे करेंगे, है ना। जैसे हम इस बटन को दबाएंगे, हमारे सामने इस प्रकार की प्रोफाइल खुलेगी। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। यदि आप पोषण ट्रैकर में जो रजिस्ट्रेशन उनका सर्वे करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन दबाएंगे, और यदि आपको न्यू क्रिएट प्रोफाइल यानी नए लोगों का सर्वे करना है तो आप ये वाला बटन दबाएंगे। अभी हम आपको पहले बताते हैं कि यदि आप पोषण ट्रैकर में करना चाहते हैं तो आप इस वाले बटन को दबाएंगे। जैसे आप इस बटन को दबाएंगे, आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुलेंगे लाभार्थी के, जिनका लाभार्थी का आपने जिसके बच्चे का जिस हिसाब से जिसका आधार कार्ड लगाया उसका नाम यहाँ पे दिखने लग गया होगा आपको जब आप इसे खोलेंगे ना। जिनका आपने माँ का आधार कार्ड लगाया तो माँ हेड बन चुकी है, यदि पिता का आधार कार्ड लगाया तो पिता हेड बन चुके हैं, गार्जियन लगाया तो गार्जियन यहाँ पे आपको नाम दिखने लग गए होंगे। उसके बाद आपने इस खाने को टिक करना है। जैसे आप इस खाने को टिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, यानी अपने लाभार्थी के नाम आगे टिक किया है ना, और लाभार्थी नाम टिक करने के बाद आपको ये लाल वाला बटन नीचे खुल गया, तो आपने उसके बाद प्रोसीड वाला बटन दबाना है। जैसे आप प्रोसीड का बटन दबाएंगे, आपके पास पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी, और यहाँ पे बताएंगे, और पूरी वीडियो देखेगा। ये मत समझिएगा हमने ये कहीं देख लिया है या आपको कहीं से जानकारी मिल गई है, आपको पूरा नियम समझाएंगे। आपको रहेगा वास्तव में हम लोग यहाँ से संपूर्ण कन्फ्यूजन दूर होके गए, है ना। सारे नियम आपको बताएंगे। सबसे पहले जिसका आपने ये प्रोफाइल दबाई है, यानी उसका आधार नंबर यहाँ पर भरा हुआ आएगा। यदि आपने पहला वाला ऑप्शन चुना था, कौन सा वाला ऑप्शन चुना था, यदि आपने पहला वाला जहाँ पे आपने ये वाली प्रोफाइल वाला चुना था ना, इस ऑप्शन से गए थे, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका आधार नंबर पहले से भरा हुआ आएगा। तो आधार नंबर उनका होगा, नाम भी उनका अपना आप आएगा। उसके बाद आपका ये मेल फीमेल था ये भरा हुआ आएगा, क्योंकि उनका पहले से पोषण ट्रैकर में रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद आपने ये डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन भी आपका भरा हुआ आएगा। उसके बाद आपका ये वार्ड जो आपका है, वार्ड यानी विलेज, वहाँ पे उनका नाम अपना आप आएगा, वार्ड का कोड भी अपना आप आएगा। उसके बाद आपको नीचे कैटेगरी वाला ऑप्शन मिलेगा, तो आपने कैटेगरी वाला ऑप्शन दबाना है। जैसे आप कैटेगरी का ऑप्शन दबाएंगे, आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा। तो यदि वो जिनको आप फैमिली में हेड बना रहे हैं,
क्या वो एससी के हैं तो वो ऑप्शन चुनेंगे, एसटी के हैं वो चुनेंगे। और यदि इन दोनों में से कोई नहीं है, चाहे वो फिर सामान्य जाति के हैं, ओबीसी के हैं, तो आपने अदर वाला ऑप्शन चुन लेना है ना। ये आपको इस प्रकार ध्यान रखना है। और जब आप कैटेगरी चुन लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे रीजन वाला ऑप्शन मिलेगा, तो आपने ये वाला बिंदु दबाना है। जैसा आप ये बिंदु दबाएंगे आपके सामने फिर से ये वाले ऑप्शन खुलेंगे। तो यदि वो जो जिनको आपने फैमिली हेड बनाया है, जिनका वो नाम था, वो हिंदू धर्म से आते तो आप ये चुनेंगे, मुस्लिम धर्म से आते तो ये चुनेंगे, क्रिश्चियन है तो वो चुनेंगे, सिख हैं तो वो चुनेंगे, बुद्ध धर्म से हैं या बौद्ध धर्म से तो वो चुनेंगे, जैन धर्म से हैं तो वो चुनेंगे। यदि इनमें से कोई भी नहीं है तो आप अदर वाला ऑप्शन चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे का ऑप्शन मिलेगा मैंडेटरी इन द स्टेट, यानी जिनका आपने चुना ना अभी, जो अपने इनके धर्म चुने मतलब, है ना। तो वहाँ पर आपको पूछा है कि इसमें यस नो कीजिए भाई, कि मैंडेटरी इन द स्टेट में आप यस या नो करेंगे। तो पहले आपको इस ऑप्शन को समझाते हैं, इसमें आप यस करेंगे कि नो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताते हैं भाई, हिंदू धर्म को छोड़ के ये सारे आपके माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है ना। ये सारे आपके माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहते हैं अल्पसंख्यक, यानी अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं ये सब, है ना, हिंदू धर्म को छोड़ के। तो जब आपने यहाँ पर जो रीजन वाला ऑप्शन था, यदि आपने वहाँ पर हिंदू छोड़ा है तो आप वहाँ पे नो करेंगे, और यदि आपने कोई अन्य धर्म चुना है तो वहाँ पर आप यस कर देंगे नीचे वाला, ठीक है ना। ये आप समझ गए ना, है ना, समझ गए होंगे। हिंदू धर्म होगा तो नो करेंगे, और यदि अन्य कोई धर्म चुना है तो वहाँ पर आप यस करेंगे। उसके बाद आपको नीचे वाला ऑप्शन चुनेगा जहाँ पे लिखा हुआ है रेजिडेंट ऑन ऑफ दिस AWC एरिया, यानी वो कहना चाहता है इनका जो घर है वो AWC आपके आंगनबाड़ी सेंटर एरिया में आता है तो यस करेंगे। उसके बाद आपका ये सर्व ये वाला ऑप्शन आपका भरा हुआ आएगा, क्योंकि आप उनको हेड बना चुके हैं ना। उसके बाद उनको पूछेगा कि आप उनकी शादी हो चुकी है तो आप मेरिट वाला करेंगे, और यदि उनकी शादी नहीं हो चुकी है तो आप अदर वाला ऑप्शन चुन सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में पूछेगा कि क्या इनको जो हमारा पूरक पोषाहार, यानी जो आप अपने आंगनबाड़ी सेंटर से पोषाहार देते हैं, क्या ये इसका लाभ लेते हैं इस सर्विस का। यदि लेते हैं तो यस करेंगे, और यदि नहीं लेते हैं तो नो करेंगे, और उसके बाद सबमिट वाला बटन दबा देंगे। तो इस प्रकार भाई ये सर्वे होगा। और यदि आपने ये वाला ऑप्शन चुना, भाई यहाँ पे आए थे हम लोग, आप यहाँ पे फिर से इस ऑप्शन में आए, यानी जहाँ पे आप सर्वे में गए ये वाला बटन दबाया, अभी तक हम लोग फिर इसके बाद अलाइव में गए, अलाइव का बटन दबाया, अलाइव के बाद दबाने के बाद आपके पास इस प्रकार का ऑप्शन चुना। तो अभी तक हमने पहला वाला ऑप्शन चुना था, और यदि अब आप दूसरा वाला ऑप्शन चुनिए, यानी आप नए लोगों का सर्वे करना चाहते हैं, तो आपने इस वाले बटन को जब दबाएंगे तो आपको सीधा ये वाला ऑप्शन खुलेगा। कौन सा? प्रोफाइल वाला। यहाँ पे कुछ नहीं भरा होगा, ना आधार नंबर भरा होगा, ना नाम होगा, ये सब चीज़ आपने अपना आप भरनी है। क्योंकि भाई क्या हुआ है, क्योंकि आप नए लाभार्थी का सर्वे कर रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कमेंट कीजिएगा, हम आपको पूरी वीडियो लेके आएंगे, है ना। चलिए अब दूसरा अपडेट बताएंगे, अभी आपको बताएंगे कि आपको वजन में भी फ़र्क पड़ने वाला है, वो भी बताएंगे। दूसरा अपडेट में चलते हैं भाई बेनिफिशियरी के पास, यानी लाभार्थी के पास। तो लाभार्थी का ये वाला बटन दबाएंगे, जैसे आप लाभार्थी के बटन दबाएंगे तो आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। मानो बात मैं इसमें जा रहा हूँ, और जैसे मैं उसमें दबाऊंगा किसी भी कैटेगरी में, मेरे पास इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। मैं जाऊँगा न्यू रजिस्ट्रेशन में, तो न्यू रजिस्ट्रेशन में मैं जैसे ही गया तो मेरे पास इस प्रकार का पेज खुल गया ना। यहाँ पे जो आपको डाटा खुलता है, वहाँ पे आपको दो ऑप्शन नए दिखेंगे भाई। और कौन से दो ऑप्शन है वो उसके बारे में आपको अभी बताएंगे। पहला ऑप्शन बदला है कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी के अंदर एक ऑप्शन बदला है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जिन लाभार्थी का आपने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, वहाँ भी कैटेगरी के ऑप्शन में कुछ बदलाव हुए हैं, और जिन लाभार्थी को आप जोड़ेंगे अपने, उन लाभार्थी की कैटेगरी में कुछ ऑप्शन बदलाव हुए। क्या बदलाव आए हुए कैटेगरी में, यानी जाति वाले ऑप्शन में। तो जैसे आप इसे दबाएंगे आपके सामने फिर से इस प्रकार का पेज खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए भाई SC दे दिया है, ST दे दिया है, और उसके बाद सीधा अदर दे दिया। यानी पहले यहाँ पे OBC भी होता था, जनरल भी होता था, उसे हटा दिया। तो यदि आपका SC लाभार्थी तो वो दबाएंगे, ST लाभार्थी तो वो दबाएंगे, और यदि OBC है, जनरल है, तो आप अदर वाला बटन दबाएंगे। तो एक तो यहाँ पे कैटेगरी में ये ऑप्शन बदला है ना, यहाँ पे इन्होंने यहाँ से जनरल वाला OBC वाला ऑप्शन हटाया है। दूसरा इन्होंने क्या ऑप्शन बदला है वो नीचे वाला दिया है, रेजिडेंस टाइप, यानी जो इनका निवास स्थान है, जिस लाभार्थी का आप डाटा भर रहे हैं वो यहाँ परमानेंट रहते हैं तो आप परमानेंट वाला दबाएंगे। यदि वो टेम्पररी रहते हैं, भाई कभी भी जा सकते हैं, तो आप टेम्पररी वाला दबाएंगे और तब सबमिट करेंगे। यानी उनकी प्रोफाइल में आपको दो ऑप्शन दे दिए। तो भाई लाभार्थी की प्रोफाइल में क्या ऑप्शन दिया, एक तो उनका आवासीय परमानेंट है तो वो बताना है, या टेम्पररी है तो वो बताना है, और दूसरा उनकी कैटेगरी में बदला है ना। कैटेगरी में भी आपको OBC और जनरल वाला ऑप्शन हटा दिया है, उससे ज़्यादा अदर वाला ऑप्शन दे दिया है। चलिए भाई अब तीसरे बड़े अपडेट की बात करेंगे, यानी आपको दो अपडेट तो यही बता दिए, अब एक चौथा अपडेट यहाँ पे बता रहे हैं। यदि आप किसी लाभार्थी का जब वज़न भरेंगे तो आप वज़न भरने के लिए ये 3 बिंदु दबाते हैं। जैसे आप ये 3 बिंदु दबाएंगे आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन खुलते हैं, वहाँ पे आप जाते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले ऑप्शन में, है ना।
और जब आप वज़न भरने के इस ऑप्शन में जाते हैं, जहाँ पे वज़न भरने के लिए दूसरा ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार का ऑप्शन मिलता है हाइट और वेट का। भाई इसमें पोषण ट्रैकर ने कह दिया है कि अब उम्र के हिसाब से, यानी जो मानक होता है किसी लाभार्थी का एज का, उसी फैक्टर के अनुसार आप इसमें वज़न भर सकते हैं, यानी ज़्यादा ना कम। तो भाई मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं आप। तो यदि आप किसी लाभार्थी जो उम्र होता है, जो मानक होता है स्वास्थ्य विभाग का, उससे ज़्यादा आप वज़न नहीं भर सकते या हाइट नहीं भर सकते। इस प्रकार का एक नियम आ चुका है। इसके बारे में हम पूरी वीडियो बताएंगे कि कितना किस लाभार्थी की उम्र के हिसाब से उसकी हाइट और वेट होना चाहिए। तो हमने आपको पहले कह दिया है कि हमारे चैनल को नीचे आके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको अभी तक काले रंग का बटन दिख रहा है तो उसे दबा दीजिएगा, और उसके बाद घंटी वाला बटन जरूर दबाएगा। जैसा आप एक घंटी दबाएंगे आपको इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, और आपने ऑल वाला बटन दबा देना है। इससे आपकी कोई वीडियो नहीं छूटेगी। और हमारे चैनल पे संपूर्ण ट्रेनिंग दी जाती है भाई, चाहे पोषण ट्रैकर हो, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन हो, आंगनबाड़ी खबर हो, या कोई विभागीय कार्य आते हैं, हम सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जल्दी इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।